हैं मेरे साथ हैलोएल्केन और हैलोएरीन में समावैता। तो आते हैं सीधे टू द पॉइंट। सबसे पहली बात तो जो हमारा हैलोएल्केन है, इनमें जो समावैता पाई जाएगी वो श्रृंखला समावैता, स्थान समावैता, और जिनमें असममित कार्बन परमाणु होगा वो प्रकाशिक समावैता भी दिखाएंगे। तो बारी बारी से चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्रृंखला समावैता। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये है नॉर्मल पेंटिल ब्रोमाइड। आपको पिछले वीडियो में जाइए जहाँ पे कॉमन नेम लिखना बताया गया, वहाँ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नॉर्मल है, कौन सा आइसो, कौन सा नियो। तो अब बेटा ये देखो नॉर्मल पेंटिल ब्रोमाइड हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे ये आइसो वाला ग्रुप देख रहे हो, क्या कहलाएगा? आइसो पेंटिल ब्रोमाइड कहलाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे आप देखो ये वाला ग्रुप देख रहे हो, ये नियो है, ये क्या कहलाएगा? नियो पेंटिल ब्रोमाइड। अब जरा देखिए इसमें कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है। चलो लिख दिया यहाँ पे 1 2 3 4 की चेन, 4 लिख दिया यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पे देखो 1 2 3 की चेन है, यहाँ पे 3 लिख दिया। तो अब एक चीज और जरा गौर करो, सब में 5 कार्बन है, क्लियर। C5 हो गया। सब में H11, 3 2 5 2 7 2 9 2 11, 3 1 4 2 6 2 8 8 3 11, फिर उसके बाद 3 3 6 3 9 9 2 11। तो देखा आपने सब में C5 H11 हो गया और Br सब में ठीक है, यानी सबका अणुसूत्र समान है, अणुसूत्र समान है। तो वे ऐसे हैलोएल्केन जिनके अणुसूत्र क्या होते हैं? समान होते हैं। जिनके वे वैसे बोलेंगे वे हैलोएल्केन जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन कार्बन श्रृंखला में परिवर्तन के कारण उनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो जाते हैं, श्रृंखला समावयवी यौगिक कहलाते हैं, और यह गुण श्रृंखला समावैता कहलाता है। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, वे हैलोएल्केन जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, सबका अणुसूत्र यही है C5H11Br। वे हैलोएल्केन जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, किंतु कार्बन श्रृंखला में परिवर्तन के कारण उनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो जाते हैं, श्रृंखला समावयवी यौगिक कहलाते हैं, और ये गुण कहलाता है श्रृंखला समावैता। तो यहाँ तक सबको समझना है, श्रृंखला समावैता क्या समझ। अब दूसरा है स्थान समावैता, ध्यान दीजिएगा, किसे कहते हैं? स्थान समावैता, सुनिएगा सब। नेक्स्ट है नंबर 2 है स्थान समावैता। स्थान समावैता क्या होती है? स्थान समावैता ध्यान दो, जैसे यहाँ पे हमने लिखा CH3 CH CH2 CH2 CH3, और यहाँ पे एक ऐसे ब्रोमीन लगा दिया, और ये हमने लिखा CH3 CH2 CH CH2 CH3 लिखा दिया। अभी कार्बन श्रृंखला तो दोनों में सेम है, 5 की, यहाँ पे Br लगा दिया। अब देखो ये यहाँ पर 1 2 2 पे ब्रोमीन लगा हुआ है, जिसका नाम है 2 ब्रोमो पेंटेन। IUPAC पढ़ाया है हैलोएल्केन हैलोएरीन का, वहां जाके वीडियो में देखिए, IUPAC लिखना है ताकि। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 पे आ गया, क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो पेंटेन, 3 ब्रोमो पेंटेन। तो देखो क्या डेफिनेशन बनी, वे हैलोएल्केन जिनके अणुसूत्र समान होंगे, बिल्कुल समान है, 5 कार्बन है, C5 है, दोनों में 5 कार्बन है, 3 1 4 2 6 2 8 3 11, H11 है, यहाँ पर भी 3 2 5 5 1 6 6 2 8 3 11, और यहाँ पर Br। तो दोनों के अणुसूत्र समान, वे हैलोएल्केन जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, अणुसूत्र समान होते हैं, किंतु उनमें उपस्थित हैलोजन प्रतिस्थापियों, हैलोजन प्रतिस्थापी, क्योंकि H को हटा के आया है ना, प्रतिस्थापी हुआ, किंतु उनमें उपस्थित हैलोजन प्रतिस्थापियों के स्थान परिवर्तन के साथ ही उनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो जाते हैं, स्थान समावयवी यौगिक कहलाते हैं, और यह गुण स्थान समावैता कहलाता है। क्या बोलना है? वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, किंतु उनमें उपस्थित हैलोजन प्रतिस्थापियों के स्थान परिवर्तन के साथ, 2 से 3 पर स्थान परिवर्तन के साथ ही उनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो जाते हैं, स्थान समावयवी यौगिक कहलाते हैं, और ये गुण स्थान समावैता कहलाता है। तो ये हो गया स्थान समावैता। आ गया समझ में? सबको आ रहा है समझ में? ये है स्थान समावैता। ठीक, अब देखो जैसे ध्यान देना,
जैसे आपका हेलोएरीन है, तो यहाँ क्लोरीन लगा है, एक आर्थो की पोजीशन पर लगा है, तो यह है आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। वहां जाइए, पढ़िए, देखिए IUPAC नाम, ताकि क्लियर हो जिनको ये नहीं क्लियर है। ये हो गया मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक। और ये हो गया यहाँ Cl, यहाँ Cl, ये हो गया पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो देखो सबका अणुसूत्र समान ना, सबका जो अणुसूत्र है वो क्या है, समान है। सब में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, यानी इसका जो अणुसूत्र है वो है C6, सब में 6 कार्बन हो गए। उसके बाद कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 है, क्योंकि बाकी दो की जगह पे Cl आया है, तो C6H4Cl2, ये इसका अणुसूत्र है, ये इसका अणुसूत्र है इन तीनों का। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र क्या हो, समान, अणुसूत्र समान। किंतु इनमें उपस्थित हैलोजन प्रतिस्थापियों के स्थान परिवर्तन के साथ ही उनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो जाते हैं, स्थान समयौगिक कहलाते हैं, और ये गुण कहलाता है स्थान समावयता। तो आगे होगा समझ में, स्थान समावयता सबको। आगे बढ़ते हैं, मिटा देते हैं इसको। ध्यान से समझिए और अच्छे से पढ़िए, पढ़ना ही आपका एक धर्म है और उसको अच्छे से करिए। अब देखो नेक्स्ट है, तीसरा है प्रकाशिक समावयता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी प्रकाशिक समावयता। अब देखो प्रकाशिक समावयता क्या होता है, तो देखिए जिनमें भी जो भी ऐसे क्या कहते हैं कि हेलोएल्केन होंगे जिनमें असममित कार्बन परमाणु होगा, वे सभी प्रकाशिक समावयता का गुण प्रदर्शित करेंगे। जैसे आपका सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड है, CH3 सिंगल बॉन्ड C, बॉन्ड Cl, बॉन्ड H, बॉन्ड C2H5। अब देखो जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है उससे 2 कार्बन सीधे जुड़े हुए हैं, तो हमारा सेकेंडरी ब्यूटिल ही तो हुआ, क्योंकि 4 कार्बन है कुल मिलाकर के, तो ये सेक ब्यूटिल ऐसे करके लिखा जाएगा। तो ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटिल। यही सब जानने के लिए बोल रहा हूँ कि पीछे जाओ और IUPAC और सामान्य नाम वहां देखो। अब देखो असममित कार्बन परमाणु क्या होता है, वह कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयोजकताओं से 4 अलग अलग परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह जुड़े होते हैं। 4 अलग अलग चाहे परमाणु जुड़े हों, चाहे 4 अलग अलग परमाणुओं के समूह जुड़े हों, या परमाणु भी जुड़ा हो, परमाणुओं का समूह भी, लेकिन सब अलग अलग हो। जैसे यहाँ देख रहे हो, इधर परमाणु जुड़ा है हाइड्रोजन, इधर क्लोरीन जुड़ा है, इधर परमाणुओं का समूह मेथिल है, इधर परमाणुओं का समूह एथिल है। तो 4 अलग अलग परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह जुड़े हैं, इसलिए असममित कार्बन परमाणु है। तो वह कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयोजकताओं से 4 अलग अलग परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह जुड़े होते हैं, वो बेटा कहलाता है असममित कार्बन परमाणु। तो अगर जिनमें असममित कार्बन परमाणु पाया जाता है वो प्रकाशिक समावयता का गुण दिखाते हैं। अब इसमें देखो किरैलिटी का भी गुण पाया जाएगा। कैसे किरैलिटी का गुण पाया जाएगा, ये हमारा मिरर है, ये मिरर है, और अब ये इसका दर्पण प्रतिबिंब है, ये इसका दर्पण प्रतिबिंब है ना, सेम इसका। तो देखो किरैलिटी क्या होता है, किरैलिटी को आपको समझाता हूँ, ध्यान देना कि वे कार्बनिक यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब तो होते हैं। देखो ये इस हाथ का, ये वाले पंजे का ये मिरर है, मिरर इमेज है। तो वे कार्बनिक यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब तो होते हैं, लेकिन एक दूसरे पर पूर्णतया अध्यारोपित नहीं होते हैं, फुली सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, वही आपके क्या कहलाते हैं, वही आपके कहलाते हैं किरेल अणु, और ये गुण उनका कहलाता है किरेलिटी। तो अगर मैं अभी इसको उठा के इसके ऊपर रखूं, तो जब मैं रखना चाहूंगा तो चलो CH3 पर CH3 जाएगा, CH5 जाएगा, लेकिन H Cl और ClH जाएगा, यानी पूरी तरीके से एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होगा।
तो प्रकाशिक समावता के लिए जरूरी है कि उसमें किरलिटी का भी कैरेक्टर हो और उसमें असममित कार्बन परमाणु हो। तो ये दोनों कैरेक्टर यहाँ दिख रहे हैं, इसलिए प्रकाशिक समावता को दिखाएगा। ये समतल ध्रुवित प्रकाश को उसके तल के दाईं ओर घुमाएगा, इसलिए डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। इसे डी रूप बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक, जो प्रकाश को दाईं ओर घुमाए। ये लेबियो रोटेटरी है, जो प्रकाश को बाईं ओर घुमाए, समतल ध्रुवित प्रकाश को। अभी आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए क्या परिभाषा निकल करके आई कि वे ऐसे हैलोएल्केन जिनके अणुसूत्र क्या हो, समान, दोनों का अणुसूत्र समान, सब कुछ एक जैसा तो दिख रहा है, संरचना सूत्र भी समान, दोनों भी समान दिख रहे हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, संरचना सूत्र भी समान हो, लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति उनका व्यवहार भिन्न भिन्न हो। आप देखो, एक दाएं ओर घुमा रहा है और एक इधर घुमा रहा है, बाएं ओर घुमा रहा है, तो दोनों का व्यवहार भिन्न भिन्न है। तो कहता है कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, संरचना सूत्र भी समान हो, लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति उनका व्यवहार भिन्न भिन्न हो, लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति उनका व्यवहार भिन्न भिन्न हो, प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं और यह गुण कहलाता है प्रकाशिक समावयता। तो सबको यहाँ तक समझ में आया होगा।